सही है। ब्लड का पढ़ रहा है, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है कि ब्लड क्या है, हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है। सही है। कनेक्टिव टिश्यू आप लोगों ने एनाटॉमी में पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है और नर्व टिश्यू है। तो हमारे पास ब्लड क्या है, एज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है विच लीड टू कनेक्शन। और इसके अलावा कंपोज ऑफ, ये इसकी कंपोजिशन क्या है, किस चीज से बना हुआ था, कंपोज ऑफ लिक्विड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स इसको कहते हैं, मीन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड उसको कहते हैं ब्लड को, यानी सेल के बाहर पाया जाता है। कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा। दे डिसॉल्व्स एंड सस्पेंड वेरियस सेल्स एंड सेल फ्रेगमेंट, जो बहुत सी चीजों को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं और वेरियस सेल बेस में पाए जाते हैं। ब्लड का काम क्या होता है बेसिकली तौर पे, वो क्या करते हैं, ब्लड क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को लंग्स से और न्यूट्रिएंट्स को, और इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ब्लड जो है ये कैरिंग कैपेसिटर है, कैरियर है। सही है। इट्स वर्क लाइक अ कैरियर की तौर पे काम करता है। इसके अलावा ब्लड क्या है, ब्लड का काम क्या होता है, ब्लड हैज टू कंपोनेंट। बेसिकली तो पे इसके टू कंपोनेंट्स है। एक पार्ट को प्लाज्मा कहलाते हैं जिसको हम फ्लूइड पार्ट कहते हैं। दूसरा फॉर्म जो है हमारे पास ब्लड सेल का फॉर्म है, फॉर्म ब्लड सेल। तो 55% जो है हमारे पास प्लाज्मा पाया जाता है, फ्लूइड फॉर्म पे मुश्तमिल होते हैं जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। जबकि फॉर्म ब्लड सेल जो है ये 45% है, जिसमें हमारे पास तीन कंपोनेंट्स है, एरिथ्रोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स है और थ्रोम्बोसाइट्स है। सही है। एरिथ्रोसाइट्स हम आरबीसी रेड ब्लड सेल को कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स हम डब्ल्यू व्हाइट ब्लड सेल को कहते हैं, जबकि थ्रोम्बोसाइट्स हम प्लेटलेट्स को कहते हैं। सही है। अल्टरनेटिव नेम फॉर प्लेटलेट्स क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स है। ये हमारे पास कंपोजिशन ऑफ ब्लड है। आप लोग ने वेजल वेजल को देख लो, ये डायग्रामिकली स्ट्रक्चर है। हमारे पास क्या है, तीन कंपोनेंट्स इसमें, वेजल की तीन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इसके थ्री पार्ट्स होते हैं वेजल वॉल की। एक है टूनिका एडवेंटिशिया है, एक टूनिका मीडिया है, एक है टूनिका एंटीमा है। जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम टूनिका एंटीमा कहते हैं। टूनिका मीडिया जो है मिडल पार्ट को कहते हैं, मिडल पार्ट को कहते हैं, और जबकि एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द वेजल को हम क्या कहते हैं, बिरूनी हिस्से को हम टूनिका एडवेंटिशिया कहते हैं। कंपोनेंट कंपोजिशन ऑफ ब्लड आप लोगों ने पढ़े, तीन कंपोजिशन है, कौन कौन से, प्लाज्मा है, बेसिकली तौर पे दो कंपोजिशन है, प्लाज्मा है और ब्लड सेल है। प्लाज्मा जो है वो 55% होता है, जबकि ब्लड सेल 45% होती है। ब्लड सेल में हमारे पास तीन अगेन क्लासिफिकेशन होती है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल को हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, जबकि हम प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं मेडिकल वर्ड्स में। सही है। अगर ये आप देख लेते हो ये क्या चीज है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ब्लड है। ब्लड प्लाज्मा में 55% है, जबकि हमारे पास ये हिस्सा जो है ये 45% है, रेड ब्लड सेल है। और ये तीन क्लासिफिकेशन इसमें आ जाते हैं जो हमने डिस्कस कर दिया ऑलरेडी। ये अगेन इसके क्लासिफिकेशन है कि ब्लड क्या है, ब्लड की कंपोजिशन कितने हैं, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड व्हाइट ब्लड सेल। दीज आर व्हाट 45% हमारे पास ब्लड सेल की कंपोजिशन जो 45% को कवर कर देती है, जबकि 55% हमारे पास प्लाज्मा है जो आप लोगों को नजर आ रहा है, येलो कलरेशन है, जो फ्लूइड पार्ट को कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर भी बताया कि रेड ब्लड सेल की क्या शक्ल होती है, व्हाइट ब्लड सेल की क्या स्ट्रक्चर है और प्लेटलेट्स की क्या स्ट्रक्चर है। सही है। इसके अलावा हमारे पास फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड क्या है,
फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड ये है कि ब्लड इज मोर विस्कस, थिकर देन वाटर एंड फील्स स्लाइटली स्टिकी। ये स्टिकी मटेरियल है, थिक है, विस्कस होती है, विस्कोसिटी इसमें ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल वाटर। इसका टेम्परेचर जो है वो कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर ऑफ ब्लड इज 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 100.4 फ़ारेनहाइट है, अबाउट 1 डिग्री सेंटीग्रेड हायर देन ओरल एंड रेक्टल बॉडी टेम्परेचर से इसका ब्लड का टेम्परेचर ज्यादा होता है। सही है। इसके अलावा हमारे पास पीएच जो है, ब्लड का पीएच कितना होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 7.35 से लेकर 7.45। पीएच जो है हमारे पास एक ऐसा, इससे हम बता सकते हैं कि एसिडिक और बेसिक। तो हमारे पास क्या है, स्लाइटली ये क्या होती है, ये एसिडिक होती है, ना एसिड ना बेसिक, बल्कि ये न्यूट्रल पार्ट है। सही है। द कलर ऑफ द ब्लड जो है वेरीज विद इट्स ऑक्सीजन कंटेंट। जितना ये कलर ऑफ द ब्लड जो है ये इन्हिसार करते हैं किसमें, ऑक्सीजन कंटेंट पे इन्हिसार करते हैं। देख लो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड क्या है, व्हेन इट हैज अ हाई ऑक्सीजन कंटेंट, जब ब्लड में जब ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होगा तो इसका कलर क्या होगा, इट इज ब्राइट रेड। व्हेन इट हैज लो ऑक्सीजन कंटेंट, जब इसका ऑक्सीजन कंटेंट क्या होगा, कम होगा, तो फिर क्या होगा, इट इज डार्क रेड, इसका डार्क रेड कलर होगा। द ब्लड वॉल्यूम इज 5 to 6 लीटर्स, इसका 5 to 6 लीटर होता है, यानी 1.5 गैलन। इन एन एवरेज साइज एडल्ट मेल में तकरीबन 5 to 6 लीटर होते हैं। ये एमसीक्यूज आ सकता है। सही है। और 4 to 5 लीटर यानी 1.2 गैलन जो है, एन एवरेज साइज एडल्ट फीमेल में 1.2 गैलन यानी 4 से 5 लीटर फीमेल में पाए जाते हैं। ये डिफरेंशिएशन है, ये आप लोगों को याद करना होगा। फंक्शंस ऑफ ब्लड क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट और हार्मोन को क्या कर सकते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी टिश्यू से लेके यानी कैपिलरी में ये आके वेनुलर साइड पे आ जाते हैं, और वेनुलर साइड पे ये वेन में आके राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और फिर राइट वेंट्रिकल से फिर क्या पल्मोनरी आर्टरी की तरह लंग तक और एक्सपेल आउट हो जाते हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट इस तरह आउट करते हैं। सही है। इसके अलावा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी लंग से ये ऑक्सीजन लेके लेके और पल्मोनरी वेन के जरिए राइट एट्रियम से नहीं सॉरी लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कैरोटिड आर्टरी और फिर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ाइयत को इसमें आयंस भी आ जाते हैं, सोडियम, इलेक्ट्रोलाइट, कैल्शियम, ये सब चीजें आ जाते हैं, और हार्मोन्स को भी क्या कहते हैं, कैरियर होती है ये। इसके अलावा फंक्शन ऑफ ब्लड ये क्या है, रेगुलराइज करते हैं, रेगुलेट करते हैं किसका, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को रेगुलराइज करता है कौन, ब्लड। इसके अलावा आपके हेमोस्टेटिक मैकेनिज्म को बरकरार रखता है, मीन कहाँ पर सोडियम को नीड है उसको बरकरार रखता है, कितना पोटाशियम की नीड है, कितने विटामिन की नीड है, सब चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मेंटेन रखता है। इसके अलावा पीएच को रेगुलराइज रखता है, क्योंकि ब्लड की एचपी में क्या होता है, हमारे पास एक खास किस्म के स्पेस होता है जो क्या करते हैं, आपके पीएच को रेगुलराइज करता है। वो कैसे पीएच को रेगुलराइज करते हैं, ये डिटेल स्टडी है। सही है। ये इस पे वीडियो लेक्चर हमारे यूट्यूब में मौजूद है कि आपके पीएच को कैसे रेगुलराइज करते हैं, तो इस पे आप लोग वो देख सकते हो। इसके अलावा आपके बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करता है। इसके अलावा फंक्शन ऑफ ब्लड अलग वो है, प्रोटेक्शन करता है, फॉरेन माइक्रोब्स एंड टॉक्सिन से बचा देते हैं, यानी डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, एट वर्क लाइक एंटीबॉडीज, ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये प्रोटेक्शन ब्लीडिंग से बचाते हैं, आपके प्लेटलेट जो है ब्लीडिंग से बचाते हैं, तो ये क्या है, प्रोटेक्शन का काम करता है वो ब्लड। इसके अलावा प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा का काम क्या है, आप लोग सिर्फ 5 मिनट दे दो मुझे। प्लाज्मा, द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा। जो फ्लूइड मैट्रिक्स होते हैं इसको हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं, जो 55% आप लोगों ने पढ़ लिया है। व्हेन द form elements are removed from blood, a straw color liquid called blood plasma or simple plasma is left। ये बोले जब हम क्या करें, कलरफुल एलिमेंट्स को जब हम ब्लड से रिमूव कर लेते हैं तो क्या कहलाता है, स्ट्रा कलर लिक्विड कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा। स्ट्रा कलर या येलो कलरेशन के कलर में आप लोगों को नजर आता है, इसको हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। इस ब्लड प्लाज्मा में फिर अलग क्लासिफिकेशन है। इस प्लाज्मा में 91% पानी मौजूद होता है, 2% सालूट्स में इसमें सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम ये सब चीजें पाए जाते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट भी पाए जाते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है, गैसेज है, और इसके अलावा गैसेज में हमारे पास
ऑक्सीजन भी पाया जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी पाए जाते हैं, एंजाइम भी इसमें पाए जाते हैं और हार्मोन भी पाए जाते हैं। और 7% प्रोटीन है, सही है। 7% प्रोटीन में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? प्रोटीन में अल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, जो क्या करते हैं, ऑन्कोटिक प्रेशर को बरकरार रखते हैं। जब पेशेंट में ये अल्बुमिन ग्लोबुलिन जो है ये कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर प्रोड्यूस करके ब्लड में लेके आते हैं, जो ऑन्कोटिक प्रेशर को बरकरार रखता है। सही है। एक्स्ट्रा सेलुलर से चीजों को सेल की तरफ लेके जाता है अल्बुमिन ग्लोबुलिन। लेकिन कुछ बीमारियों में जब लीवर प्रॉब्लम होता है तो पेशेंट को अल्बुमिन और ग्लोबुलिन की कमी आ जाती है, तो पेशेंट में क्या हो जाता है? एडीमा आ जाता है, ऑन्कोटिक प्रेशर बरकरार नहीं रहता है, तो सेल के अंदर जो फ्लूइड एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो अंदर नहीं लेके जा सकते, तो पेशेंट को एडिमिटस हो जाते हैं। इसके अलावा पेब्रोनोजिन, जिसका काम क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग में अहम किरदार अदा कर। दीज आर द व्हाट? अल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड पेब्रोनिन, दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ व्हाट? प्रोटीन, जो 7% पाए जाते हैं। जो 2% सॉल्यूट्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, गैसेस, एंजाइम्स और हार्मोन ये पाए जाते हैं। सही है। इसके अलावा प्लाज्मा ये कलरेशन है, देखो WBC एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है हम लगाते भी है पेशेंट को जब कमी आ जाती है, सही है। पेशेंट को जब हाईली ब्लीडिंग होती है, हमारे पास एक प्रोसीजर है, प्लेटलेट्स की कमी होती है ना पेशेंट को, हम फिर आर्टिफिशियल लगाते हैं। आजान का वक्त होने में थोड़ा ये हमारे पास WBC एंड प्लेटलेट्स के आप लोग को बता रहे हैं ये क्या कलरेशन है। RBC की ये कलर है, प्लाज्मा की ये कलर है। आप लोगों को डायग्रामिक स्ट्रक्चर में आप लोगों को बताया जा रहा है। ये जो है हमारे पास ये क्या दिया है? प्लेटलेट्स की है, सही है। प्लेटलेट्स का कलर इस तरह होता है, इस तरह आके हम आर्टिफिशियली पेशेंट को लगाते हैं। सब्सटेंस एंड ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा आप लोगों ने अभी पढ़ लिया कि 91% वाटर मौजूद है इसमें, जबकि वाटर 91% लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड है। एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हम इस चीज को कहते हैं जो क्या करते हैं? हल पजीरी का काम करते हैं, सही है, जो हल पजीरी वाला काम करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास क्या चीज है? वर्क लाइक का। इसके अलावा एंड सस्पेंडिंग मीडियम फॉर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एब्जॉर्ब्स, ट्रांसपोर्ट्स एंड रिलीज हीट। इसके अलावा ये क्या करते हैं? ये सब काम करते हैं। मीन क्या है? फॉर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एब्जॉर्ब, ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज हीट। रिलीजिंग ऑफ हीट में इसका अहम किरदार अदा होता है। एब्जॉर्प्शन में इसका अहम किरदार होता है। किसका? वो ब्लड प्लाज्मा में जो पानी मौजूद होता है, एब्जॉर्प्शन यानी हल पजीरी करता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में अहम किरदार अदा होता है और हीट को रिलीज करता है, हीट को कम करने में मददगार साबित होता है। प्रोटीन क्या है हमारे पास? जो 7% प्रोटीन है, अल्बुमिन है। स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमेरस ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन प्रोड्यूस बाय लीवर, जो हमने अभी बताया, लीवर इसको प्रोड्यूस करता है। फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फॉर सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन एंड फॉर फैटी एसिड को ट्रांसपोर्टेशन में अहम किरदार होता है इसका। ग्लोबुलिन के दो टाइप्स है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन। जिसका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट द आयरन, लिपिड्स एंड फैट सोल्युबल विटामिन्स के ट्रांसपोर्टेशन में ग्लोबुलिन का अहम किरदार होता है। जबकि पेब्रोनोजिन क्या है? प्रोड्यूस बाय लिवर, प्ले अ रोल इन ब्लड क्लोटिंग, यानी ब्लड को जमने में अहम किरदार होता है। किसका? पेब्रोनोजिन में। जिन लोगों में लिवर फेलियर के साथ हो तो इन लोगों में फेब्रोनोजिन की कमी होती है। तो when the patient is having deficient in such type of protein which is known as fibrinogen, those type patient or person will not be able to what? Will not be able to clot their blood. इसके अलावा हमारे पास गैसेस क्या है? गैसेस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन है, जो हमने बता दिया। रेगुलेटरी एंजाइम क्या है? एच इज प्रोड्यूस बाय बॉडी सेल, कैटालाइज सब्सटेंसेस, केमिकल रिएक्शन करते हैं हमारे पास। तो ये बॉडी सेल जो है ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। कैटालाइज यानी किसी भी सब्सटेंस को क्या करते हैं? किसी रिएक्शन को तेज करने में अहम किरदार होता है। किसका? इस एंजाइम का। जैसे पेप्सिन है, टाइलिन है, एमाइलेज एंजाइम है, सही है। स्लाइवरी एमिलेज एंजाइम जो आपकी स्लाइव में पाए जाते हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं तो स्लाइवरी एमिलेज रिलीज होकर इसको क्या करते हैं? इसको न्यूट्रिएंट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्जन करने में अहम किरदार होता है। यानी डाइसेकेराइड में, पॉलीसेकेराइड से डाइसेकेराइड में कन्वर्जन में इसका अहम किरदार होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बता दिया आपको। हार्मोन्स क्या है? प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, जो आपके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को रेगुलेट करता है, ग्रोथ को भी
और डेवलपमेंट में। जैसे हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, जो हमें बढ़ने में मददगार साबित होती है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के हमारे पास T3 और T4 है, थायरोक्सिन वगैरह है, जो थायराइड ग्लैंड रिलीज करके आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस को, आपको हाजिमे में अहम किरदार होता है। इसके अलावा इंसुलिन है जो आपकी डीएम को क्या कर लेते हैं, आपकी शुगर को क्या कर देते हैं, कंट्रोल करते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ व्हाट हार्मोन। और भी बहुत हार्मोन है हमारे पास, कोर्टिसोल हार्मोन है, और भी बहुत से हैं। और इसके अलावा पैराथायराइड हार्मोन है जो आपके क्या करते हैं, कैल्शियम को रेगुलराइज करने में अहम किरदार होता है इसका। विटामिन क्या आर द को फैक्टर फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन। ये क्या करते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन को क्या करते हैं, इसको बढ़ाने में अहम किरदार, इसको मदद कर देते हैं। जैसे विटामिन ए है, बी है, सी है, सही। विटामिन सी जैसे वो उसको क्या करते हैं, ब्लीडिंग में अहम किरदार होता है इसका, क्लोटिंग फैक्टर। विटामिन के जो है आपको ब्लीडिंग से बचा देता है, ठीक है। आपके इंटेस्टाइन में ये वाहिद विटामिन के हार्मोन है जो विटामिन है जो आपके इंटेस्टाइन खुद भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, सही। इंटेस्टाइन विटामिन के। वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, मोस्ट आर ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन। हमारे पास ज्यादातर वेस्ट प्रोडक्ट जो है प्रोटीन की ब्रेक डाउन से जो मिलता है, इसको हम क्या कहते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। मेटाबॉलिज्म एंड आर कैरीड बाय ब्लड टू ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन। कुछ जो है ब्लड के जरिए ऑर्गन तक जाता है, जैसे किडनी की तरफ जाता है और एक्सक्रीट हो जाता है। इंक्लूड यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जो यूरिन के जरिए आउट हो जाता है, और एमोनिया वगैरह। इसके अलावा फंक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा क्या है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट वेस्ट एंड मेंटेन ब्लड वॉल्यूम। ये तीन काम करते हैं। न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में अहम किरदार होता है, जो आप लोग न्यूट्रिएंट पढ़े, प्रोटीन, लिपिड्स, फैटी एसिड वगैरह। वेस्ट प्रोडक्ट में जो एंड प्रोडक्ट है हमारे पास, वो चीजें आप वो करते हैं। इसके अलावा आपके ब्लड वॉल्यूम को क्या करते हैं, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने में अहम किरदार होता है इसका, सही है। इसके अलावा और क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुप। व्हाट इज एबीओ ब्लड ग्रुप, हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप होती है, वो क्या करते हैं, आरएच पिक्चराइजेशन है, जिसका हम क्या करते हैं, मिस मैचिंग को देखा जाता है। अगर अगर आपने मिस ब्लड जो है किसी में ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो क्या करते हैं, डेंजरस कंडीशन हो सकती है। तो हमें हम पढ़ते हैं कि एबीओ क्या है। द एबीओ ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन टू ग्लाइकोलिपिड एंटीजन कॉल्ड ए एंड बी। हमारे पास एबीओ का कंसेप्ट जो दो एंटीजन पे इंहिसार करते हैं, ए और बी। जिसमें ए एंटीजन पाए जाते हैं इसको क्या कहते हैं, जिसमें बी एंटीजन पाए जाते हैं इसको क्या कहते हैं, जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाते इसको क्या कहते हैं। इस बेस पे हम आपको को बता रहे हैं। पीपल whose आरबीसी डिस्प्ले ओनली एंटीजन ए हैव टाइप ए ब्लड। वो बोले कि जिसके आरबीसी रेड ब्लड सेल में सिर्फ ए एंटीजन पाए जाए, इसको हम ए ब्लड ग्रुप कहते हैं। दोज हु हैव ओनली एंटीजन बी, जिसमें सिर्फ एंटीजन बी पाए जाते हैं, इसको हम बी ग्रुप कहते हैं। और जिसमें दोनों एंटीजन पाए जाए, जिस आरबीसी सेल में ए एंटीजन भी पाया जाए और बी एंटीजन भी पाया जाए, इसको हम क्या कहते हैं, ए बी ग्रुप कहते हैं। एंटीजन हु हैव नाइदर ए एंटीजन नॉर बी एंटीजन, इन लोगों में जिसमें ना ए एंटीजन पाए जाए ना बी एंटीजन पाए जाए, यानी जीरो एंटीजन आर प्रेजेंट, इसको हम क्या कहते हैं, ओ ग्रुप कहते हैं। तो आप लोग प्लीज इसको रट्टा लगाओगे। देखो, ए ब्लड ग्रुप में, ए ग्रुप में हमारे पास क्या है, ए एंटीजन पाए जाए। बी ग्रुप में क्या है, बी एंटीजन पाए जाते हैं। ए बी ग्रुप में क्या पाया जाता है, ए बी एंटीजन पाए जाते हैं। जबकि ओ ग्रुप में क्या पाए जाते हैं, हाँ, ओ एंटीजन पाए जाते हैं। लेकिन ए पॉजिटिव ग्रुप किसे कहते हैं, ए बी पॉजिटिव किसे कहते हैं, ए बी पॉजिटिव किसे कहते हैं, ओ पॉजिटिव किसे कहते हैं, हम अभी यहाँ पर पढ़ते हैं। ब्लड टाइप्स कंपेटेबिलिटी। कंपेटेबिलिटी का मतलब ए ग्रुप जो है, ए ग्रुप जो है कौन से ग्रुप को एक्सेप्ट करता है, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। बी ग्रुप जो है कौन से ग्रुप को एक्सेप्ट करेगा, वो पढ़ते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी ग्रुप। ए बी ग्रुप में हमारे पास दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, ए एंटीजन भी पाया जाता है और बी एंटीजन भी पाए जाते हैं। इसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती हैं, तो इसलिए कैन गिव ब्लड टू ए बी ग्रुप। ये किस किस को ब्लड दे सकता है, ए बी ग्रुप वाले लोगों को ब्लड दे सकता है। और रिसीविंग किस किस से कर सकता है, सब ग्रुप वाले से ये रिसीव कर सकता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। ये इसको इसलिए कहते हैं कि हर एक किस्म की ए बी ग्रुप भी ले सकते हैं, ए ग्रुप भी ले सकते हैं, बी ग्रुप भी ले सकते हैं, ओ ग्रुप भी ले सकते हैं। अगर हम ए बी वालों को ए ग्रुप
ट्रांसफ्यूज करें, बी ग्रुप वाला ब्लड ट्रांसफ्यूज, ओ ग्रुप भी ट्रांसफ्यूज करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज जो है हमारे पास नॉन है। जब एंटीबॉडीज नहीं होती है तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा। इसलिए हमारे पास ए ग्रुप में हमारे पास कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन है, लेकिन हमारे पास एंटीबॉडीज कौन सा है, बी एंटीजन है, बी एंटीबॉडीज है। तो ये कैन गिव, ये ए ग्रुप को भी ब्लड दे सकता है और ए बी ग्रुप को भी ब्लड दे सकता है। ये ए बी ग्रुप को इसलिए दे सकता है को क्या है, इसमें कोई एंटीजन ही नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडीज ही नहीं पाए, कोई रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन लेकिन दे सकता है किसको, ए ग्रुप को, ए ग्रुप को दे सकता है, क्योंकि दोनों में एंटीबॉडी सेम है, बी एंटीबॉडी सेम है। लेकिन रिसीव ब्लड ए ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकता है और ओ ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकता है, क्योंकि ओ ग्रुप में बी एंटीबॉडीज पाए जाते, देखो, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसके अलावा बी ग्रुप जो है, बी ग्रुप वाले लोग जो है इसमें बी एंटीजन पाए जाते हैं और इसमें इसका अपोजिट क्या है, बी ए भी याद करो, बी ए याद करो, इस तरह रटा लगाओ। इसमें एंटीबॉडीज कौन सा पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, जबकि कैन गिव ब्लड टू, ये ब्लड दे सकता है किसको, बी ग्रुप को और ए बी ग्रुप को ब्लड दे सकता है, लेकिन ये रिसीव किस किस से कर सकता है, बी ग्रुप से और ओ ग्रुप से ये रिसीव कर सकता है। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं करेगा अगर ये रिसीव करेगा, लेकिन इन दो ग्रुपों को ये दे सकता है। इसके अलावा ओ ग्रुप जो है हमारे पास, इसमें एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसमें एंटीबॉडीज दोनों पाए जाते हैं, ए एंटीजन और सॉरी ए एंटीबॉडीज और बी एंटीबॉडी जो है ओ ग्रुप में पाए जाते हैं। इसलिए ये जो ब्लड दे सकता है, ए बी ग्रुप को ब्लड दे सकता है, ए वाले ग्रुप वाले लोगों को ग्रुप दे सकता ब्लड दे सकता है, बी ग्रुप वाले ब्लड ग्रुप वाले लोगों को ब्लड दे सकता है और ओ ग्रुप वालों को ब्लड दे सकता है, लेकिन रिसीव सिर्फ ओ ग्रुप से ये कर सकता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ओ ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यानी, और ए बी ग्रुप को हम यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। प्लीज ये याद रखना, इस तरह एग्जाम में आएगा। ठीक, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल रिसीवर किसे कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ये आप ये लिखा भी है, सॉरी। यूनिवर्सल डोनर हमारे पास कौन कौन से है, यूनिवर्सल डोनर हमारे पास, डोनर ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन कौन है, ए प्लस ए, कौन कौन से है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव, ए और ए बी पॉजिटिव है। जबकि यूनिवर्सल डोनर जो है किस किस को दे सकता है, ये डोनर ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव, सही है। आर एच का मतलब रेसिस ब्लड, ये एक रेसिस ब्लड है, ये एक मोंकी पे हम आर एच blood group is so named because the antigen was discovered in the blood of rhesus monkey, जो अपने हमने कंसेप्ट बताया था, सही है, उस पे ये इससे ये डिस्कवर किया था। रेसेस जो है एक ग्रुप है, रेसेस की वजह से हम पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट आ गया। कौन सा पॉजिटिव, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, जिसमें ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव का कंसेप्ट आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि वो क्या है, रेसेस ब्लड ए ग्रुप है। The allele of three genes may code for the RH antigens. People whose RBC have RH antigen, उन जिन लोगों के आरबीसी सेल में RH एंटीजन होती है उसको हम RH पॉजिटिव ग्रुप कहते हैं, और जिन लोगों की आरबीसी सेल में RH एंटीजन नहीं पाए जाते इसको हम क्या कहते हैं, RH नेगेटिव कहते हैं, सही है। ये था ब्लड का, बहुत शॉर्ट था।